किरण परी गगरी छलकाए, भोर का प्यासा प्यास बुझाए, फूल बने मन के अंगारे, जागो मोहन प्यारे जागो, नवयुग झूमे नैन तिहारे, जागो जागो मोहन प्यारे। बचपन में तो माँ कह देती थी, उठो लाल अब आँखें खोलो, पानी लाई हूँ धो लो, और हम मुँह धोते थे और चल देते थे स्कूल की तरफ। भाई नहाना भी होता था ज़रूरी, लेकिन कोशिश करते थे कि जनवरी के महीने में उत्तर भारत में मुँह धो के ही निकल जाया जाए। सुबह के वक्त में जब मैं इस गीत को सुनता हूँ, जागो मोहन प्यारे, दो चेहरे मुझे याद आते हैं, राज कपूर और नरगिस। जागते रहो एक अनयूजुअल सी फिल्म बनाई थी राज कपूर ने, लेकिन इसमें ये गीत उन्होंने विशेष तौर पे रखवाया, और ये शैलेंद्र जी ने लिखा, सलिल दा की धुन थी, और राज कपूर जानते थे बस यहाँ मोहब्बत का अंत हो रहा है नरगिस और राज कपूर के बीच, वो जानते थे। नाइत्तफाकियाँ वैसे ही दोनों में बढ़ चुकी थी, क्योंकि नरगिस जानती थी कि राज कपूर तो ऑलरेडी मैरिड हैं और उनसे विवाह का कोई चांस है नहीं, और उन्हें सिक्योरिटी चाहिए थी, सिक्योरिटी चाहिए, ये ज़रूरी भी है। तो राज कपूर ने एक इल्तिजा की थी कि बस मेरी इस फिल्म में आप एक ऐसा गीत है उस पर अदाकारी कर देना, और नरगिस ने मना नहीं किया, उन्होंने कहा ठीक है, दिस इज़ द लास्ट टाइम दे मेट, और यहाँ एक मोहब्बत की दास्तान ख़त्म होती है। लेकिन इससे कहीं आगे तक अगर देखें, शैलेंद्र जी के ये अल्फाज जो हैं, ये ज़िंदगी की तर्जुमानी है। भाई सुबह सुबह जब आप दिन को शुरू करते हैं, फिर उसके बाद में अगर सकारात्मकता से शुरू करते हैं, बाकी दिन भी अच्छा ही बीतता है। जिसने मन का दीप जलाया, दुनिया को उसने ही उजला पाया, मत रहना अखियों के सहारे, जागो मोहन प्यारे। ये जो बीच बीच में बदनुमा सी आवाज़ें सुनाई देती हैं ना, ये मेट्रो की पहचान है। आप गांव में खेतों खलियानों में जाइए, वहाँ आपको परिंदों की आवाज़ें सुनाई देंगी, और यहाँ सुबह से उसने हॉर्न बजा दिया कि भाई रास्ता साफ़ करो और मुझे आगे बढ़ना है। ये मेट्रो की ज़िंदगी है। यहाँ दिन इसी कोहराम से शुरू होता है और दिन भर इसी तरह चलता है, लेकिन क्या करे इंसान, कारोबार और रोज़गार दो ऐसी सच्चाइयाँ हैं कि इनसे आप मुँह नहीं मोड़ सकते। फिल्म इंडस्ट्री की तरफ झांकता हूँ, पीछे लौट जाता हूँ, और जैसा मैं अक्सर ही अपने दोस्तों से कहता हूँ कि भाई देखो, ज़िंदगी को ज़िंदा रखना है तो दिल तो लगाना होगा, और दिल लगाना इस दुनिया में आसान नहीं है। ये मुर्गे की तान जब भी मुझे सुबह सुबह सुनाई देती है, इसमें एक सकारात्मकता है। चलो भाई, दिन को शुरू करो, और बीती रात कमल दल फूले, अब आगे बढ़ो। फूल देखेंगे, फूलों के ऊपर भंवरे मंडराते हुए दिखेंगे, तो उठो लाल अब आंखें खोलो। हल्की सी छाई हुई उफ़क़ पे धुंध, पीछे से जागेगा आज का सूरज, और दुनिया से कहेगा शुरू करो एक और नया दिन। गर्मी ने तो खैर इस बार बेंगलोर में कमाल कर ही रखा है। बस ये सुबह सुबह की खुशनुमा सी जो एक फ़िज़ा है, दिन चढ़ते चढ़ते ये तपने लगती है, लेकिन कोई बात नहीं, जितनी तपिश होगी उतनी बारिश भी होगी, ऐसा मेरा यकीन है। ये फेजेस हैं लाइफ की, कभी इतनी धूप और फिर उसके बाद साया।
कितना सुंदर दृश्य है ये, धुंध में ढके हुए ये किनारे के मकान, इन मकानों में अपनी ज़िंदगी को जीते हुए लोग। मेट्रो की ज़िंदगी भी क्या ज़िंदगी है। उत्तरांचल में बहुत अच्छा वक्त बीता पीछे, नदियों में, आबशारों में, खेतों में, खलिहानों में, उद्यानों में बहुत अच्छा वक्त बीता। लेकिन कोई बात नहीं, मेरी उम्र तक आते ये समझ में आ जाता है कि जिस हाल में जहाँ आप रहें मुस्कुराते रहें। शोर शराबा भी हो तो कोई बात नहीं, ये आज के दौर का सच है। जो जितना शोर मचाएगा वो उतना कामयाब हो जाएगा, ये भी एक सत्य है आज के दौर का। अब बताइए सुबह सुबह इतनी उसकी ज़रूरत क्या है, लेकिन वो आदत पड़ चुकी ना कि बस वो हॉर्न पे हाथ दबाना है और चलते जाना है। खैर, इन बातों से दूर अगर मन में आप धार लें कि मेरी सुबह ये बड़ी खूबसूरत शुरू हुई है और दिन को भी मैं इसी तरह से आगे बढ़ाता रहूँगा, तो यकीन मानिए कि दिन आपका साथ देता है। बड़ी धुंधली सी शहर है, बट मिस्टी मॉर्निंग डज नॉट सिग्निफाई ए क्लाउडी डे। सूरज निकल आता है। खूबसूरत जगहों पे आके जब आप इन जगहों को देखते हैं, पेड़ों को, घरों को, तो अच्छा तो लगता ही है। और फिर आप कहने लगते हैं क्या मौसम है दीवाने दिल, चल कहीं दूर निकल जाए, कोई हमदम है चाहत के काबिल, चल कहीं दूर निकल जाए। इस वक्त दुनिया का जो रंग ढंग हम देख रहे हैं उसमें बड़ा तशद्दुद है, हिंसा है, वायलेंस है, इनसिक्योरिटी है। तो ऐसे में जब इन परिंदों की आवाज़ें सुनाई देती है, इन पेड़ों के बीच में बसे हुए खूबसूरत से परिंदे, तो हमें भी लगता है कि हम इंसानों को इनसे कुछ सबक लेना चाहिए। और एक फिल्म में गा रहे थे देवानंद और नूतन, कहते हैं प्यार जिसको पंछी ज़रा बता दे, उड़ना खुली हवा में वो बेजुबान सिखा दे। पंछी से सीखने को तो बहुत कुछ है, लेकिन इंसान इतने धंसे हुए हैं इस मटेरियलिज्म के दौर में कि उनके लिए मुमकिन नहीं है कि वो इस सब के ज़रिए अपनी ज़िंदगी को सुधार और संवार सकें। मैं एक लुक आपको दूं कि मैं इस वक्त एक जंगल के करीब हूं जहां परिंदों की आवाज़ें मुझे सुनाई दे रही हैं। देखिए ये कितना खूबसूरत मंजर है। जंगल है, हरी हरी घास है और ऊंचे ऊंचे शजर हैं, एक खूबसूरत सा घर है। तो ऐसे में आकर के जो गीत मैं गुनगुना रहा था, ऐ दीवाने दिल चल कहीं दूर निकल जाए, इतने खूबसूरत फूल खिले हैं। सुबह सुबह इन फूलों पर पड़ रही है सूर्य की किरणें, कितना दिलकश समा है, कैसा माहौल है। और ये फूलों का एक गुलदस्ता, बस जगहें वो ढूंढता रहता हूँ, या मैं यूँ कहूँ कि जगहें मुझे ढूंढ लेती हैं। गाना तो बहुत ज़रूरी है भाई, गाते रहना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ज़िंदगी अधूरी है। ऊंचे ऊंचे शजर, जंगल, पीछे परिंदों की आवाज़ें, दिन को शुरू करने का एक खूबसूरत अंदाज, चल कहीं दूर निकल जाएं ऐ दीवाने दिल। क्या ख्याल है? वो खूबसूरत जगह है ऋषिकेश की, जहाँ मैं पिछले 25 से 27 वर्ष पहले से आता हूँ और मुझे ये ऋषिकेश का सबसे खूबसूरत होटल लगता है। मैं यहाँ आता हूँ और इसकी जो खिड़कियाँ हैं, ये खिड़कियाँ गंगा में खुलती हैं। इस होटल का सबसे बड़ा मज़ा यही है। तो जब भी कभी यहाँ आता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है। नीचे भी बैठ करके थोड़ी देर मैं वेज कटलेट खाऊँगा, और वो वेज कटलेट भी अपने ढंग के अनूठे हैं। ये एक स्टेट ऑफ आर्ट होटल है और इसीलिए एक्सक्लूसिविटी है इसकी।
एक ज़माना था इसका स्ट्रेच वहाँ तक था, लेकिन समय बीतते बीतते ये थोड़ा लिमिटेड हुआ। आज मैं यहाँ आया हूँ और जैसे कहते हैं ना कि ये लुत्फ़े बंजारगी है, और इस लुत्फ़े बंजारगी में बस रुकना है नहीं, चलते जाना है। ये बहुत ही खूबसूरत होटल है, यहाँ आकर के मन प्रफुल्लित होता है। वहाँ से पूर्णिमा का चाँद उगते हुए कुछ बरस पहले मैंने देखा और ऊपर अपनी खिड़की से उसका वीडियो बनाया, पहाड़ों के पीछे से उगता हुआ चाँद, अद्भुत, अनमोल। तो मेरा ख्याल है कि ऋषिकेश में और भी बड़े बड़े होटल बन गए हैं, लेकिन जैसे कहते हैं ना, गोल्ड नेवर गेट्स रस्टेड, सोने को कभी जंग नहीं लगता। इसीलिए ये जो होटल है ये मेरा प्रिय होटल है। मैं एक व्यू देता हूँ आपको बहुत करीब से, और वो करीब से व्यू इसलिए देता हूँ क्योंकि आपको पता लगे। जैसे मैं बेंगलोर से अपने दोस्तों से कहता हूँ यार जाना ज़रूर वहाँ पर, तो वो यहाँ आते हैं क्योंकि ये खिड़कियाँ खुलती हैं गंगा में। अकेला होटल ये इस किस्म का है। मुझे बड़ा मज़ा आता है यहाँ करके। इससे प्लेजर टू बी हियर एनी टाइम। पूजा पाठ ही बस से वो नीचे घाट भी है इनका। मैं तभी कहता हूँ दोस्तों, ये वो जगह है जहाँ आओ, आकर के कुछ दिन रहो और खूबसूरत मनाजिर में वक्त बिताओ। यू नेवर नो द वर्ल्ड में एंड टुनाइट लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। और वेज कटलेट ना खाऊं ऐसा हो नहीं सकता। ये जगह बदलती रहती हैं, मतलब जगह से मतलब पहले वहाँ तक था एक्सपेंशन, फिर कम हुआ, कटलेट वही रहती है। आज भी मैं बेंगलोर से आया और यहाँ आकर पहले ही तय किया कि देखो भाई सब कुछ अपनी जगह, लेकिन ये जो कटलेट है इसकी शेप भी दिल के बराबर है। और इस दिल पे छुरी मैंने चला दी, लेकिन मैंने किसी के दिल पे छुरी नहीं चलाई। छुरी जब चलाई दूसरों ने मेरे दिल पे चलाई। ये कंसेप्ट कितना खूबसूरत है इस होटल का। मुझे ये ऋषिकेश का सबसे अच्छा होटल लगता है। यहाँ आपको 15, 20, 30 हज़ार के होटल मिल जाएंगे ज़रूर, लेकिन जो लोकेशन इसकी है ये खूबसूरत है। तो आइए शुरू करें अंताक्षरी। मैं पहले कहा करता हूँ, भूखे भजन ना होए गोपाला, और मुंह में डालो एक निवाला। ठीक है, ओके। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा। दोनों जहान तेरी मोहब्बत में हार के वो जा रहा है कोई शब-ए गम गुजार के। आज सालगिरह है बेहतरीन गायक मेहदी हसन साहब की। सरहदों को तोड़ते हुए जिस तरह से उन्होंने दुनिया में अपना नाम किया और बेहतरीन काम किया, आज हम उन्हें याद करते हैं। सवेरे सवेरे दिन है 18 जुलाई, और इस 18 जुलाई को एक ऐसी महान शख्सियत का दुनिया में आना, ये तो एक वजह खुशी भी है और वजह तसल्ली भी है कि सचमुच ये दुनिया कितनी खूबसूरत है। मैं तो मरकर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा, क्या खूबसूरत ख्याल है और किस अंदाज में गाया मेहदी साहब। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मुकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर। बेमिसाल बेहतरीन सफ़र पूरा किया राजेश खन्ना ने, लेकिन यही दिन था 18 जुलाई का जब राजेश खन्ना दुनिया से रुखसत हो गए। एक ऐसा कलाकार जिसके लिए स्टार से काम नहीं चला, सुपरस्टार का तमगा उन्हें दिया गया। इस बहते हुए झरने की तरह वो तो चलते चले गए, गाते चले गए, अदाकारी करते चले गए, और आज हम उन्हें याद करते हैं। पुण्यतिथि है आज राजेश खन्ना की, जो अपने ढंग के अनोखे अद्भुत और अद्भुत कलाकार राजेश खन्ना वक्त के सीने पर एक हस्ताक्षर।
अच्छा, ये देखो देखो, अगर आपके मन में मोहब्बत है, प्यार है ना, तो परिंदे भी आपके कंधे पे आके बैठ जाते हैं। ये वो परिंदे हैं जिन्हें डर लगता है कि कहीं किसी थाली में या किसी डाइनिंग टेबल पर ना परोसे जाएं। बस ये जिंदा हैं, आपके मन की भावना को समझते हैं और आपको अपने पास बुला। ये कह रहा है कुछ, ये कह रहा है बी वेजिटेरियन यार, जहाँ तक हो सके हमें जी लेने दो, हम तुम्हें जीने देते हैं, तुम हमें जी लेने दो। कितना खूबसूरत मौसम है, कितना इसके रंग देखिए, ये सब प्रकृति के दिए हुए रंग हैं। ताज्जुब इस बात का होता है कि ज़र्रे ज़र्रे में नूर बिखरा है और ज़ौक़े नज़र चाहिए देखने के लिए। मैं देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं महसूस कर रहा हूँ कि एक मोहब्बत हम दोनों के बीच में हो गई है। ठीक है, हो गई ना, ओके। कोई बात नहीं है, म्यूज़िक जो है मैं भी अपने तरीके से गाता रहता हूँ। एक बार जब जवानी की दहलीज पे कदम रखा तो पहली बार उनको एक ख़त में मैंने कहा, फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है, प्रियतम मेरे मुझको लिखना क्या ये तुम्हारे काबिल है। अब दरअसल हुआ इसके बाद में यूँ कि वो फूल जो उस ज़माने में इतने खूबसूरत खिले हुए होते थे, वो उन्होंने उठा के अपनी किताब में रख लिए और किताब में रखे हुए वो फूल आज 50 बरस बाद जो मैंने उनसे कहा था वो सच हो रहा है। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों, मेरी किताबों में भी वो फूल हैं, वो फूल उनकी किताबों में भी होंगे। देखिए, कभी जगमगाते खिलखिलाते हुए फूल एक दिन जवानी की दहलीज पार करके सब खत्म हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। इस वक्त देखिए मंजर दिल भरे और मुझे जवानी के वो दिन याद आ गए, वक्त पीरी शबाब की बातें, यानी एक इनकलाब की बातें। तो मेरी दुआएं प्रणब मेरे लिए बना रहे हैं, वीडियो मिल गए अचानक और इनके लिए दुआ करता हूँ। नौजवानों जिंदाबाद जिंदाबाद, कभी हम भी जवान थे, सुबह सुबह की बात। वैसे दिल आज भी जवान है, गुलजार साहब कहते हैं दिल तो बच्चा है। तो अगर दिल तो बच्चा है तो चलो और आगे बढ़ लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं इन फूलों को। और आज यादों की बारात है, देख लेते हैं। हो गया। जिन रातों की भोर नहीं है, आज ऐसी ही रात आई, डूब गया दिल गम के भंवर में, सागर सी गहराई, जिन रातों की रात के तारों तुम ही बता दो, मेरी वो मंजिल है कहाँ। पागल बनकर जिसके लिए मैं खो बैठा हूँ दोनों जहां। राह किसी की हुई न रोशन, जलना मेरा बेकार गया, लूट गई तकदीर मुझे, मैं जीत के बाजी हार गया। जिन रातों की
भोर नहीं है आज ऐसी ही रात आई। अद्भुत कलाकार थे किशोरदा। जब मस्त रसीले गीत गाते थे तो उनमें पूरी तरह से उतर जाते थे, और जब गम के भंवर में डूबते थे तब वो ऐसे गीत गाते थे। उस इंसान के बारे में मुझे बहुत सी बातें उन्हीं के परिवार की एक बहुत करीबी ने बताई थी। रातों को अचानक उठ जाते थे और पौधों से बातें करने लगते थे। तुझे पानी मिला आज? नहीं मिला, ले मैं तुझे पानी पिलाता हूँ। पौधों से बातें करते थे। फिल्म इंडस्ट्री में तो उन्हें थोड़ा सा सनकी माना ही जाता था, लेकिन अंतर में कहीं कोई खराशें थी जो उन्हें चैन लेने नहीं देती थी। मुस्कुराते थे, खिलखिलाते थे, हंसते रहते थे। लेकिन बात तो कैफी साहब की भी सही है भाई। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। 4 विवाह किए, चैन तब भी नहीं जिंदगी में। और वो जो दिल का दर्द है, दिल की दुखन है, वो उनकी आवाज़ में ऐसे गीतों में जाहिर होती थी। राह किसी की हुई न रोशन, जलना मेरा बेकार गया। लूट गई तकदीर मुझे, मैं जीत के बाजी हार गया। सुबह सुबह ये गीत मुझे इसलिए याद आ गया, जिन रातों की भोर नहीं है। देखिए, भोर तो होती है, वहाँ से उगेगा आज का सूरज। कायनात कितनी ही तड़प से गुजर ले, भोर तो होती है। हल्की हल्की धुंध से चमकेगा आज का सूरज, एक उम्मीद लेकर आएगा। थक मत जाना रात के राही, थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। रात जितनी भी संगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी। गम न कर, गर है बादल घनेरा, और किसके रोके रुका है सवेरा। इन ख्यालात को जब मैं सुबह सुबह अपने मन में महसूस करता हूँ तो मेरे लिए दिन को शुरू करना बहुत आसान हो जाता है। बस यही वो वक्त है, अगर इस पल हम सकारात्मकता में उतर जाएं, फिर दिन हमारे मुट्ठी में आ जाता है और हम इत्मीनान से गाने गुनगुनाने लगते हैं। हो जिंदगी तू झूम ले जरा, कह रही है तुझसे ये फिजा, साज़े दिल पे कोई गीत गा। जिस किसी ने भी जीवन दिया है हमें, ये एक वरदान है। उदासी के लिए ज़िंदगी में कोई जगह नहीं, चिंता चिता समान है, ये तो हम बचपन से सुनते आए हैं। बस सुबह सुबह ज़िंदगी से कह दें, है ज़िंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना। मुस्कुराती हुई ज़िंदगी कहती है, तू बहुत शरारती है, उदासी का कंबल तुझ पर डालना चाहती हूँ और तू निकल के बाहर आ जाता है उसमें से, तू बहुत शरारती है। मैंने कहा तू भी तो कम शरारती नहीं। ज़िंदगी अजीब सी दोस्ती है हम दोनों के बीच। कितनी खूबसूरत शुरू हुई है आज की सुबह, मुर्गे की तान और ऐसे खूबसूरत गान, और ये चहचहाहट एक परिंदे की। वाह, व्हाट अ वे टू बिगिन अ डे। संगीत की भाषा तो यूनिवर्सल होती है, और शरद पार से कितने ही कलाकारों को हम उस ज़माने में सुनते थे, लेट 60s अर्ली 70s। मल्लिका पुखराज एक ऐसा ही नाम था जिनके गाए गीतों को, नगमों को हम बहुत पसंद करते थे, और मैं तो अक्सर उनको सुनता था, ए इश्क हमें बर्बाद ना कर। लेकिन एक और उनका बहुत खूबसूरत तराना था वो, लो फिर बसंत आई फूलों पर रंग लाई।
मल्लिका जी ऐसे गाती थी उसको। लेकिन कुछ दिनों के बाद दूरदर्शन पे हमने देखा कि उनकी बहुत ही हसीन बेटी ताहिरा भी उनके साथ मिल कर के गाती थी। तो ये दौर ऐसा था कि हम ताहिरा जी को भी सुनते थे। मल्लिका जी रुखसत हो गई, उनसे कभी मिलना हुआ नहीं। फरवरी 2013 में मैं जा रहा था राजस्थान, यानी जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, और मैं एक रात रुक गया दिल्ली में। दिल्ली में रुका तो मालूम हुआ कि हुमायूं टॉम के पास में एक नर्सरी में रात को प्रोग्राम है ताहिरा सईद का। तो भाई मैं तो बिल्कुल बड़ा प्रसन्न हुआ और वहाँ पहुँचा तो ओपन एयर में उनका प्रोग्राम था, लिमिटेड ऑडियंस थी और वो अपने गीतों और गज़लों को गा रही थी ताहिरा। फिर बीच में मैंने रिक्वेस्ट लगाई उनसे, मैंने कहा लो फिर बसंत आई, और उन्होंने कहा लाइफ इज़ मेड ऑफ दिस मेमोरीज़। मल्लिका जी को नहीं सुन पाया लेकिन उनकी बेटी को सुन पाया, और उन्होंने भी बिल्कुल उसी अंदाज में गाया, लो फिर बसंत आई। बसंत का मौसम ही ऐसा है, बहुत कुछ याद आता है। लो फिर बसंत आई, फूलों पे रंग लाई, चलो बेदरंग लबे आबे गंग, बज जल तरंग, मन पर उमंग छाई, मन पर उमंग छाई। लो फिर बसंत आई। ये न होता तो कोई दूसरा गम होना था, मैं तो वो हूँ जिसे हर हाल में बस रोना था, मुस्कुराता भी अगर तो छलक जाती नजर, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया, वो तेरे प्यार का हम एक बहाना था सनम, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया। बहता हुआ झरना, बिखरी हुई यादें, बरसती हुई बारिश, वरना क्या बात है तू कोई सितमगर तो नहीं, तेरे सीने में भी दिल है, कोई पत्थर तो नहीं, तूने ढाया है सितम तो यही समझेंगे हम, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया, वो तेरे प्यार का हम एक बहाना था सनम, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी। किस्मत जैसी भी थी, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हार मारकर बैठने वालों में हम हैं नहीं। हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ मनाजिर ढूंढ लेते हैं, खुशनुमा मनाजिर। अब ये गीत कितना दर्दीला है, लेकिन इस झरने के किनारे आकर इसे गाने में और बरसती बूंदों को देखकर एक अलग सी अनुभूति हो रही है। बहुत ही खूबसूरत है ये मंज़र, ये वक्त और ये सोच और कुछ यादें उस दौर की। नए बरस की खुशियाँ मनाई जा रही हैं, रंगत है आसमान का रंग भी।
दिलकश हो चला है। गम की सदा कौन सुने, आज खुशी छाई है, होश नहीं दिल की लगी, जाने कहाँ लाई है। हाल ये क्या दिल का हुआ, जैसे रंग ही बदल गया, साज दिल पे कोई गीत गा, हो जिंदगी तू झूम ले जरा, कह रही है तुझसे ये फिजा। ये बरस शुरू हुआ है, नया बरस 2024, और ये खुशी का बरस रहे। बहुत से लोग प्रसन्न हैं कि इस नए बरस में उम्मीद है बहुत कुछ अच्छा दुनिया में होगा। जब हम कहते हैं कि दुनिया में होगा तो हम भी दुनिया में इंक्लूडेड हैं ना। ये बरस अच्छा रहे, युद्ध ख़त्म हो जाएं, हिंसा का कहीं नामो निशान ना हो, ज़िंदगी जीने के लिए लोगों के मन में एक उत्साह रहे और ऐसी रंगत रहे, बहुत ही दिल फरेब संगत रहे, मन प्रफुल्लित रहे। बस यही इस बरस के लिए दुआएं हैं। नया बरस शुरू हो रहा है 2024, और इस शहर में मेरे ये ख़यालात, ये जज्बात पूरी दुनिया के लिए हैं। पूरी दुनिया प्रसन्न है तो हम भी प्रसन्न हैं। हाल ये क्या दिल का हुआ, जैसे रंग ही बदल गया, साज दिल पे कोई गीत गा। रफ़ी साहब, भैया गीत रफ़ी साहब का गाया हुआ है, और ये 2024 जो है रफ़ी साहब का जन्म शताब्दी बरस है, तो इसलिए इसकी शुरुआत ही मैं रफ़ी साहब के गीत से कर रहा हूँ। अभी हमारे 3 और कलाकार की जन्म शताब्दी भी इसमें है, राज कपूर, तलत महमूद और मदन मोहन जी। तो पूरी रंगत जमाएंगे, संगत जमाएंगे बरस 2024 में। ये पहला दिन, 1 जनवरी 2024, आप सबको बहुत मुबारक। आप जो ज़िंदगी से तवक्को करते हो वो आपको हासिल हो, चैन अमन रहे। बस इससे ज़्यादा एक जीवन में कोई और चाह भी क्या सकता है। आगे बढ़ते हैं इस बरस में नई उम्मीदें और नए ख़यालात लेकर, और हर तरफ हरियाली रहे, बस यही हमारी खुशी है। ये आवाज़ें जो आ रही हैं ये आती रहें, दुनिया में रौनक इन्हीं आवाज़ों से है, और एक खूबसूरत बरस की उम्मीद मैं करके चल रहा हूँ। कलरव कहें या इंचरा, लेकिन मालाबार बर्ड की आवाज़ तो अलग ही है। विसल बजाती है या बजाता है पता नहीं। ये देखिए, सुनिए, आहा, आज पूरे मूड में है ये बर्ड। यहाँ से कहीं से ये आवाज़ आ रही है परिंदे की। आज तो खुल के गा रहा है ये परिंदा, मौसम और माहौल के मुताबिक। मलाबार।
ला रा 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 रा। लहरों पे लहर उल्फत है जवां, रातों की सहर चले आओ यहाँ, सितारे झिलमिलाते हैं तू आजा आजा। ला रा 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 रा। परिंदे ने मेरी आवाज़ सुन ली और जवाब दिया, यानी आजा आजा, और परिंदा आ गया या आ गई। ला 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 ला। La la ra ra, la ra ra, la ra ra, la ra ra, la na na na, la ra 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 ra। ये थीम म्यूजिक था राज कपूर की फिल्म्स का, यानी आरके फिल्म्स का। लगभग सभी फिल्म्स में ये संगीत बजता था। दरअसल ये धुन राज कपूर को इतनी पसंद आई। ये एक वेस्टर्न ट्यून है, वेव्स ऑफ द डैन्यूब, एक वेस्टर्न ट्यून है ये। बस बैठ गई राज कपूर के मन में, और जो बाकी काम था वो शंकर जयकिशन ने कर दिया। इस धुन को सुनते ही जो एकदम ख्याल आता है वो आता है अदाकारा नरगिस और जीनियस राज कपूर का। ये धुन बजती रहती है बैकग्राउंड में, और एकदम से राज कपूर की फिल्म्स के वो हिस्से हमारे जहन में आते रहते हैं। कभी अकॉर्डियन पे, कभी वायलिन पे, किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट पे, क्योंकि राज कपूर तो हर इंस्ट्रूमेंट लगभग बजाना जानते थे। और इसीलिए मैं सोचता हूँ कि जो बातें मुझे आज राज कपूर के बारे में कहनी हैं, उनकी जन्म शताब्दी बरस में, तो इस धुन के ख्याल करते हुए हम कहें। बड़ा खूबसूरत दौर था वो, और ज़माना ये था वो, हम रिकॉर्ड्स को लेकर आते थे, कभी 78 RPM, कभी 33 का LP। याद आता है वो दौर पूरे का पूरा। आइए कुछ बातें किए लेते हैं आज भी इन गीतों को याद करते हुए राज कपूर के बारे में।